नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं जाली के डिज़ाइन में किस प्रकार का टूल का प्रयोग करते हैं। मतलब हम लोग जो जाली बनाते हैं उसमें टूल का उपयोग कैसे करते हैं। मतलब टूल्स तो बहुत सारे हैं ना हमारे पास। तो बेसिकली किस तरह के जाली में किस प्रकार का टूल्स का प्रयोग करते हैं, ये काफ़ी लोगों का कहना था। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और एक जाली कितने टाइप से बन सकता है, एक्चुअली मैं शुरू से ही बताता हूँ, अपने क्लास में ही बताता हूँ कि आपको जाली देखना है, अब बनाने नहीं लग जाना है। उससे क्या होता है, नहीं आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप बस खाली माउस लेके हाँ बाँ करते रहिएगा। आपको क्या करना है, पहले जाली को अपने स्क्रीन में लाना है और ध्यान से देखना है 5 मिनट 10 मिनट। उसके बाद ही दिमाग लगाना है कि इसमें कौन सा टूल्स का उपयोग होगा, है ना, और किस टाइप से बनेगा। जब आपको वो चीज़ प्रोसेस समझ में आ जाए ना, तब आपका हाथ ऑटोमेटिक चलने लगेगा जाली बनाते वक्त। उसी पर है, जैसे जाली के डिज़ाइन में किस प्रकार का टूल का प्रयोग करते हैं, कितने टाइप से जाली का डिज़ाइन बन सकता है, इसी विषय पर आज ये वीडियो है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डैम डिज़ाइन टेक, जिसमें मैं आपको जाली से संबंधित, सीएनसी जाली से संबंधित डिज़ाइन बनाना, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाना ये बताता हूँ। इमेज स्कैनिंग, इमेज ट्रेसिंग, ये सारा बनाता हूँ, वुडेड पोर्ट्रेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं एक जाली लेकर आ गया, ठीक है। अब इसको लाने के बाद पहले इसको अपने कोरोड्रो में लॉक कर देते हैं। लॉक किस लिए कर देते हैं ना, कि हिलडुल हिलडुल नहीं हो, ठीक है, हिले डुले नहीं। अब घर में कुछ लिखते हैं तो पंखा को चलता है तो पन्ना उड़ते रहता है ना, तो वैसे उसी लिए ये भी उड़ते रहेगा। अब इसको लॉक करने के बाद हम लोग ध्यान से देखते हैं कि है क्या। कुछ लोग क्या करेंगे ना, देखें चालू हो गया, बस अपना टूल्स लेके चालू हो जाते हैं, उनको जो समझ में आता। मगर इसमें देखिए, इसमें दो तरह का है। पहला तो ये आपका ये काफ़ी अच्छा है, मतलब कि इसका क्वालिटी काफ़ी सुंदर है ना। तो आप इसको बीट मैप ट्रेसिंग से भी बना सकते हैं, पहली बात है ना। और दूसरी बात कि आप मैनुअली भी बना सकते हैं। बीट मैप ट्रेसिंग से ये होगा कि थोड़ा सा मेहनत कम लगेगा आपको। मैनुअल में 100% क्लियरिटी रहेगा। आप थोड़ा सा उसमें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं कहीं कुछ चाहे तो दोनों तरीके से ये इसमें ये दो तरीक़े से बन सकता है। पहला कि ये बीट मैप ट्रेसिंग से भी बन सकता है, तो मैं पहला तरीका आपको बता देता हूँ, दूसरा तरीका उसके बाद। तो पहला तरीका, पहले तो इसको अनलॉक कर देते हैं, अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद इसका कान पकड़ के लेकर आओ, दूसरा डुप्लीकेट बनाओ। बीट मैप ट्रेसिंग के लिए आपको क्वालिटी बहुत अच्छा चाहिए। देखिए थोड़ा सा इसका रिंकल्स है ना, चिक 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 पिक्सल्स दिख रहा है ना जैसे। तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत ठीक करते हैं। तो पहले हम लोग जाते हैं बीट मैप में, ऑटो एडजस्ट। अब देखिए, अब क्या ना कि कालापन हो गया, अब ये गोरापन हो गया। अब थोड़ा सा इसको लाइट करेंगे। ये बीट मैप के काम करने के पहले हमको जितना अच्छा फ़ोटो को हम सुधार सकते हैं उतना सुधार लें। आप फोटोशॉप में सुधार लें, कोरल ड्रॉ में सुधार लें, कहीं भी सुधार लें, ठीक है। अब इसको एडजस्टमेंट में जाते हैं, टोन कर्व। कोरल 15 बता रहे हैं आपको, टोन कर्व। इसको क्या ना, ये थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, गोरा हो जाएगा, ठीक है, ओके कर दिया। अब देखिए नीचे की तरफ इसमें थोड़ा सा गंडोगोल है, थोड़ा सा, ठीक है। एक बार फिर हम कोशिश करते हैं कि ये एकदम सिमिलर चारों तरफ से हो जाए। तो एक बार ब्राइटनेस कंट्रास्ट भी बढ़ा के हम एक बार देख लेते हैं। ब्राइटनेस बढ़ाएं थोड़ा सा, नहीं हुआ। थोड़ा सा कम किए, नहीं हुआ। इसको भी कम किए, नहीं हुआ। ओपीसी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, थोड़ा घटाते हैं, नहीं तो और हो जा रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इसको भी थोड़ा कम करते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा तो आपको चमक आया। अब ये लग रहा है कि ये फ़ोटो दोनों देखिए, दोनों में तो बहुत सारा अंतर तो आ ही रहा है। फिर इसको हम जाते हैं बिटमैप में, ऑटो एडजस्ट। अब देखें, ठीक है, अब इसको फिर इफेक्ट में आते हैं, थोड़ा कालापन और हम बढ़ा देते हैं टोन कर्व से। अब माइनस की तरफ, नीचे की तरफ ले जाएंगे ना, थोड़ा सा काला हो गया। ओके, अब इसको ब्लैक एंड वाइट करेंगे, कन्वर्ट टू बीट मैप। ओके, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ बताते हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि नीचे पहले यहाँ तक था, अब नीचे को थोड़ा सा हम नहीं कर पाए उतना, तो चलो इतना बन गया, तो उसको ऊपर वाला चीज़ को हम लोग नीचे कर सकते हैं। अब ये आपका एकदम रेडी है। ठीक है, अब इसको ट्रेस बिट मैप में जाएंगे, आउटलाइन ट्रेसिंग, हाई क्वालिटी इमेज, रिड्यूस बिट मैप। बिट मैप एक्चुअली 1 बिट मैप सबसे लास्ट होता है। देखिए ये हमारा एकदम चालू हो गया, हरा 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 हरा, हर गया हर गया हर गया, ये कंप्लीट एकदम। देखिए अब इसको हम देखते हैं कि हमारी क्वालिटी सही है कि नहीं। यहाँ का हम यहाँ का लेते हैं, यहाँ का क्वालिटी थोड़ा गड़बड़ है ना, थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा चिक 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 है ना, ये वाला थोड़ा देखिए। अब ये चूँकि थोड़ा शार्प होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको हम डिटेल करेंगे ना, और थोड़ा डिटेल हो जाएगी। ये हो गया थोड़ा सा। अब ये देखिए स्मूथनेस, ये जो टेढ़ा है ना, ये वाला यहाँ पर टेढ़ा है, कहीं 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 आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे ना तो ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखिए और थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, कुछ समझ में आया? देखिए यहाँ हम करते हैं, ये तो यहाँ देखिए ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो गया। यहाँ देखिए थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अब ये कॉर्नर को हम थोड़ा सा देखेंगे, काफ़ी ध्यान रखना, ध्यान से देखिएगा कॉर्नर, और थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए आपको दिखाई दिया, इस जगह देखिएगा। ओके, कुछ समझ में आया? तो ये अपना हिसाब से वो ले लेते हैं। ओके, देखिए अब ये परफेक्ट करीब करीब है। ठीक है, अब इसको ओके करेंगे हम लोग। ये हो गया, जस्ट इसको पकड़ के, ये ओरिजिनल, ये डुप्लीकेट वाला, इसको अनग्रुप ऑल करेंगे, निकल गया सारा माल। एडिट में जाएंगे, वायर फ्रेम, ये इसको पकड़ के हम लेकर आएंगे। ओके, देखिए ये हमारा निकल गया, ये ख़त्म हो गया, इसको डिलीट अप कर दो। ओके, अब देखो आप इनहैंस, ये हमारा परफेक्ट निकल गया। इसका डुप्लीकेट ऐसा नहीं कि इसको कर दें, इसको हम फिर, ये नीचे का देखिए गंडोगोल है, ठीक है ना। इसको, ये चूँकि यहाँ से यहाँ तक एकदम एग्जैक्ट है ना, तो इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान से आप देखिए, है ना, कंट्रोल के। ओके, अब देखिए ये वाला इतना हिस्सा हम ले जाके उसमें पेस्ट कर देंगे। ओके, इसको कलर भर देते हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, इसको भी हम ना अनग्रुप ऑल करते हैं, कंट्रोल के, है ना। हम लोग थोड़ा रिपेयरिंग का भी काम करते हैं ना, डिज़ाइनर लोग थोड़ा रिपेयरिंग का भी काम करता है। ठीक है, अब देखिए सबसे इसमें हाईएस्ट है कौन सा, यहाँ से गाइडलाइन लेंगे ना तो यहाँ समझ में आ जाएगा। ये सबसे हाईएस्ट है, और सबसे लेफ्ट है ये। ओके, तो ये है सबसे हाईएस्ट, तो बोलने से ये हो गया, ये और ये और ये, इसको हम लोग
येलो, ठीक है। ये वाला चीज़ इसको पहले टॉप कर देते थे, ये हो गया आपका टॉप। ओके, अब इसको लेफ़्ट कर देंगे, ये हो गया लेफ़्ट। रिपेयरिंग हो गया, इसको नीचे कर देते हैं। नीचे जा भाई, नीचे चला गया। ओके, अब ये नहीं वो गलत नीचे चला गया नहीं, ठीक नीचे चला गया, ठीक है। इसको कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इसको हटा दिया मैंने, ये डिलीट हो गया। अब देखिए इसको मैं इसको नहीं, ये आउटलाइन है ना हमारे, इसको हटा देते हैं, क्योंकि सब तो हमने हटा ही लिया है। अब ये देखो हमारा एकदम परफेक्ट बन गया, मैंने जो निकाला, कंट्रोल जी किया। ओके, अब इसको कोई आदमी देखेगा ना, मान लीजिए किसी को कुछ नॉलेज होगा, तो वो बोलेगा कि अरे सर आपने तो बिट मैप से निकाल दिया है, इसमें तो पैसे ही नहीं लगा आपका, तो 2 मिनट का तो काम है, आप इतना पैसा ले रहे हैं डिज़ाइनिंग का, कटिंग का भी आप इतना ले रहे हैं, डिज़ाइनिंग का। तो आप क्या करो, एक चारों तरफ जो चीज़ बिट मैप पर कभी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आप क्या करो, थोड़ा सा ये बराबर बराबर आउटलाइन मारो, बाहर वाले को क्लिक करो, उसके बाद ये बॉर्डर को क्लिक करो, ये इंटरसेट कर दिया आपने डिज़ाइन को। ओके, मैं इंटरसेट बताया वो अपने क्लास में सबको, इंटरसेट क्या होता है। ये बाहर निकल गया, ये अंदर का अंदर रह गया। अब देखिए, अब क्या ना कि शार्पनेस आई है, अभी आपको कोई नहीं बोल सकता कि ये आपने नहीं बनाया है, ठीक। अब सीधा इसके बाद है, अब आराम से इसको जो भी गोंडोगोल करना है फटाफट, एकदम फटाफट। देखिए ये थोड़ा सा हम ये अंदाजन बना रहे हैं, मगर आप अपना हिसाब से जो भी बॉर्डर देना हो उसको दे सकते हैं। इसको पकड़ा मैं, बाहर वाले को सिलेक्ट किया, ट्रिम, ये बन गया आपका। अब आप इसको मैच करा के देख सकते हैं। एक तरीका ये हुआ। ओके, अब मैं दूसरे तरीके पर जाऊंगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया लाल वाला। अब दूसरा तरीका, इसको हटाओ भाई, जाओ भाई तुम किनारे कान पकड़ के। ओके, अब दूसरा तरीका देखिए कैसे बनेगा। अगर आपको बनाना पड़े तो हर समय तो आपको अच्छा क्वालिटी का तो मिलेगा नहीं ना, एकदम नहीं मिलेगी आपको अच्छा। तो अब ये 2 टूल्स से प्रयोग होगा। एक पेन टूल्स, ऐसा यहाँ पॉइंट दिया, यहाँ पॉइंट दिया, यहाँ दिया, यहाँ पॉइंट दिया, यहाँ दिया। चूँकि आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आउटलाइन को कलर करता हूँ। इस तरह कभी भी जब 2 तरफ बराबर हो तो हम हमेशा सिखाते हैं कि एक तरफ ही बनाया जाए। तो वो टूल्स उतना कारगर नहीं है, कारगर नहीं है। तो मैं इसमें यूज़ करता हूँ 3 पॉइंट कर्व। देख लो, 3 पॉइंट कर्व टूल से ये सारा बनेगा। यहाँ पॉइंट दिया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाने से क्या होगा, एकदम वर्टिकली नीचे आ रहा है ना। अब ये 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट जिधर ले जाएंगे उस तरफ कर्व हो जाएगा, एकदम कर्व हो गया। ओके, अभी मैं कंट्रोल पकड़ के इसको कान पकड़ के इधर लेकर आऊँगा, राइट बटन दबाऊंगा माउस का, बस ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब ये दोनों को सिलेक्ट करूँगा और ये वेल्ड हो जाएगा। और वेल्ड का मतलब ये नहीं होता कि ये दोनों आपस में सट गया, अभी भी पंचर है। देखिए कलर भरेंगे ना, कलर भरा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर नोड ओपन है। ओके, फिर मैं पकड़ा यहाँ, ये देखिए दोनों नोड को पकड़ा शेप टूल से, जॉइंट 2 नोड्स, फिर यहाँ नीचे भी 2 नोड है, जॉइंट 2 नोड। देखिए अब कलर हो गया ना, ये हो गया आपका परफेक्ट रेडी। अब देखिए इसको मैं एक नीचे लेकर आया, ये उससे तो शार्प बनेगा, उससे 40% तो बहुत अच्छा शार्प बनेगा। देखिए ऊपर नीचे कर दिया मैं। अब आप देखें ये कितना है, ये मान लीजिए ये एक राउंड है, तो ये कितना डिग्री पर है, ठीक है।
एक राउंड में ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8। तो मैं कितना 45 डिग्री को 36 360 को 8 से भागा देंगे ना, 45 आएगा। इसको करेंगे 45, फिर तो इसका एक -45, तो इसको माइनस कर दिए, ये हो गया 90 डिग्री। अब ये मैं इसको हॉरिजॉन्टल सेंट्रलाइज, वर्टिकल सेंट्रलाइज कर दिया, ग्रुप कर दिया। ओके, ठीक है। अब देखो, अब ये है, इसको बनाना है, ठीक है। ये भी देखो उतना ही है। अब देखो मैं इसको किनारे लेकर आकर डुप्लीकेट कर देता हूँ, अनग्रुप। देखिए, अनग्रुप ऑल, एक एम ले लेते हैं, नहीं तो क्या ना कि आपको डिज़ाइन टेढ़ा करना पड़ेगा। ये हुआ ना काम का बात। आप टेक्निक जान जाओगे, दुनिया का सब काम हो जाएगा। नहीं तो बस टाइम तो लगता है, मगर है कि सब चीज़ इमिडिएट नहीं होता, आपका कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही। ये यहाँ कर दो आप, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लंबा, यहाँ तक। ओके, राइट। इसको पकड़ इस तरफ किया, और आप बोलेंगे कि ऐसा सर क्यों कर रहे हैं। चलो ठीक है, इसको भी मैं 45 डिग्री किया। ओके, 45, फिर -45, ठीक है। फिर इसको फिर 90 डिग्री, 1 2 3, इसको रेड कर देते हैं, आउटलाइन, इसको भी पकड़ के रेड कर देते हैं, CE। ग्रुप, इसके साथ सेंट्रल अलाइनमेंट कर देते हैं, ये इसके साथ, बीच वाले के साथ। ओके, थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, ये बीच में है, तो मतलब ये 45 डिग्री है दोनों के बीच में, तो बीच में कितना डिग्री हो गया, 22.5, 22.5। ओके, हो गया। ओके, देखिए, अब फिर दोनों को ग्रुप कर दिया। ओके, देखिए, सब झोलमाल जो है ना, खाली काम का ही है, आपका डिग्री का। आपने क्या किया, एक ही पत्ती बनाया, मगर एक एक देखिए, ये वाला ये आया इधर, एक यहाँ आया, 2। इसको मैं क्या किया, टॉप अलाइनमेंट कर दिया। ओके, कान पकड़ के नीचे लाया, ये दोनों को C कर दिया, रेड बटन दबा दिया, रेड कलर कर दिया, Ctrl+C। सेम थिंग, यहाँ से 90 डिग्री किया, यहाँ से 45 डिग्री किया, -45 ऑटोमेटिक हम इसको मिरर कर दें, 2 3 4, Ctrl+G कर दिया, हो गया। फिर इसको येलो कर दिया। अभी देखिए, ये सब हमारा कंप्लीट होते जा रहा है, इसीलिए इसको येलो कर रहे हैं। अब आपका बचा क्या, ये वाला, ठीक है। फिर इसको पकड़ा, सेम चीज, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, इसको फिर मैं क्या किया, 90 डिग्री किया। नहीं, इसको लाल कर दें पहले, फिर आप बोलिएगा कि
सर उसको लाल किए थे, इसको लाल नहीं किए। फिर इसको मैं 90 डिग्री किया, ओके। फिर इसको 45 किया, मेरा 1 2 3 4 वर्टिकल सेंट्रलाइज, हॉरिजॉन्टल सेंट्रलाइज, ओके। देखो फिर इसको येलो कर दिया, इसके साथ जॉइंट कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब लेकर आते हैं ये, फिर एक अभी बाकी है ना एक तो, एक और बाकी है ना, ये हमारे पास 0 कर देता, ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेरे टेबल में चूं चूं किया हुआ, देखिए। हालांकि अब अगर आप बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, मगर हम बता रहे हैं। देखिए कैसे आपने सिर्फ एक ही बनाया और कुछ नहीं बनाया, बस खाली बस डिग्री का झोलमाल है। 90 रेड कर दो भाई। फिर आप बोलिएगा कि अच्छे दादा ये रेड कर दिया, ठीक है। 45 -45, 1 2 3 4 वर्टिकल सेंट्रलाइज, हॉरिजॉन्टल सेंट्रलाइज, सी ई दबा दिया, सी और ई, ओके जी। इसके साथ सेंट्रल अलाइनमेंट कर दिया, फिर येलो कर दिया। बन गया। देखिए वीडियो लंबा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखिएगा कैसे, ओके। अब देखिए ये मैं करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इसको मैं ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी देखिए क्या है कि हम टेढ़ा में कभी भी एंगल सेट नहीं कर सकते हैं, तो एक लाइन जैसे इसको मैंने लिया था ना, ये टेढ़ा, इसको सेट करने के लिए अनग्रुप करके ये एक आउटलाइन मैं फिर लेता हूँ। अरे यार क्या हो गया, इसको मैं ध्यान दूँ, ठीक है। ये दोनों को मैं पकड़ा, ये ठीक है। देखिए सेटिंग में नहीं है, इसको मैं पकड़ के इसके, देखिए इसको ब्लू करते हैं, इसके टॉप में करते हैं, टॉप सेट ही है करीब करीब। ये दोनों को क्या किया, टॉप, ठीक है। एक नीचे, बॉटम, ये और ये दोनों को सेंटर अलाइनमेंट किया, ठीक है। अब देखिए ये कितना डिग्री में टर्न लेगा, थोड़ा सा आप घुमाइए इसको, ठीक है। 22.5,
ओके 22.5, इसको माइनस कर देंगे तो ये भी 22.5 हो जाएगा। हो गया। अब इसको 90 डिग्री कर दो, अब बात खत्म, इसको हटाओ भाई, इसका कहानी खत्म हो गया। इसको 90 डिग्री कर दो, इस तरफ चूंकि बराबर है इसका सी ई, हो गया आपका। ये बीच वाले के साथ सेंटर अलाइनमेंट कर दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये आपका ये डिज़ाइन बन के रेडी है, ये रेडी है। आउटलाइन को मैं नन कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ से लिया एक सिर्फ पकड़ के नीचे लाया, इसको किया फटाफट, देखिए देखिए सब 3 पॉइंट कर्व से ही बन रहा है, क्योंकि इसमें बीच में कहीं लहर नहीं है, इसीलिए 3 पॉइंट कर्व की दरकार पड़ेगी। और इसी टूल से ये जल्दी बनेगा, और कोई टूल से जल्दी नहीं बनेगा, ठीक है। इसको मैं कलर भरता हूँ, ओके। अब इसको मैं इधर लेकर आता हूँ, इसको अनग्रुप हो जाए भाई, थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं टर्न करता हूँ। ये वाला ये दोनों जो ब्लू है, इसको टॉप अलाइनमेंट किया, कंट्रोल जी किया, इसके साथ सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, ये 0 0 हो गया कंप्लीट। अब क्या मैं फिर इधर एक, अरे अरे क्या पकड़ा गया, ये पकड़ो इलिस्टूस, वीडियो तो लंबा होता है, मगर देखिए क्या है ना कि अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो वीडियो तो लंबा हो जाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपको समझाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इस तरह से एकदम डिटेल में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8804636710। ये हमारा पूरा ये नक्शा बनकर रेडी हो गया, ठीक है। ये परफेक्शन जॉब के लिए है दोस्तों, ये एकदम मतलब परफेक्ट जॉब। जी कर दिया, बीच वाले के साथ सेंटर अलाइनमेंट कर दिया जी। अब इसको रेड कर दिया मैं, चाहे येलो कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको लेकर आया, इसको अनग्रुप किया, अनग्रुप, ठीक है। अब देखिए मैं इस तरफ का चीज़ निकाल देती हूँ, सब देखिए कोई भी चीज़ आसान नहीं होता, आपको
एक बार समझना तो पड़ेगा। एक बार आप समझ गए उसके बाद हर चीज़ आसान हो जाएगा, उसका लिए कोई दिक्कत नहीं। एक बार आपको समझना है, क्योंकि अगर आपको जीवन भर काम करना है तो हाँ, शौक के लिए सीखना है तो अलग बात है, मगर आप एक बार समझ जाओ ये कैसे होता है कि। और सबसे बड़ी चीज़ होता है काम में परफेक्शन। आपको सीएनसी ऐसा काम है कि आप सामने वाले पार्टी को अगर आपने परफेक्शन से दे दिया और उसकी बात को आप समझ गए, तो फिर उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, मतलब आपसे अच्छा उसके लिए कोई नहीं है। मैंने ये देखा है कि जो जितना अच्छा से डिज़ाइनिंग समझ गया, कस्टमर का आवाज़ को समझ गया और परफेक्शन से दे दिया, बस वो जीत गया, बाजी मार गया सीएनसी में। हाँ, जो समझाने में लग गया तो अलग बात है, मैं उसके लिए मैं नहीं बता सकता, मगर जिसने अपने प्रोफेशन को सीख लिया, बता दिया कि हाँ मैं आपको 0-0 बना, टाइम लगता है, मगर एक बार कस्टमर समझ में आ जाए कि हाँ ये इसको जो भी दे दो ये बना देता है। सीएनसी में वही है, आप जो भी दे दो आपने बना दिया, जो भी दे दो हो गया, बात खत्म। आपने बना दिया तो बना दिया, अब बना दिया बस, उसके लिए वह कोई मतलब नहीं है। सामने वाले का कोई मतलब नहीं कि आपको कितना टाइम लगा, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम से उससे आप पैसा उगाही करते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। मगर पहला बार जो भाग के चला जाएगा तो वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। बोले कि इसको समझाओ तो ये तो समझते ही नहीं है, ये अपने ही राग अपने लगता है ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, सब कुछ होगा। हमारा प्रोफाइल में देखते हैं एवरी डिज़ाइन इज़ पॉसिबल, मतलब हर डिज़ाइन करना मामूली बात है अगर आप और कोरोडो का तो बात ही अलग है। एक बार फिर से आप उसको धन्यवाद कर सकते हैं जिन्होंने कोरोडो बनाया। इसको मैं पकड़ा, ये पकड़ा, ये ठीक है, इसको मैं टॉप जी, इसका साथ सेंट्रल अलाइनमेंट हो गया। ये ग्रीन किया, देखो सेंट्रल अलाइनमेंट। काम है आपका 10-15 मिनट का, मगर क्या है कि एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है। अब दोनों में क्या डिज़ाइन मैं आपको बता दूंगा कि दोनों में डिज़ाइन में एक्चुअली अंतर है क्या। आप ट्रेस से जितना ही बनाओ, ये डायरेक्ट इसका, अब देखो मैं इसको कटिंग करता हूँ यहाँ से, ये रेड लाइन वाला थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, मोटा करके, मोटा हो या इसके साथ सेंटर लाइन में। अब बाहर वाले डिज़ाइन को पकड़ा, रेड लाइन को पकड़ा, इंटरसेट में क्या है कि वो डिज़ाइन उसके अंदर आ गया। तुम हटो भाई, भागो यहाँ से, तुम भी भागो, चलो ख़त्म हो गया काम, तुम लोग का। ये देखिए डिज़ाइन आ गया आपका, हेयर लाइन। अंदर वाले से बाहर वाले को ट्रिम कर दिया। ये हो गया आपका फुल एंड फाइनल। अब देखिए, मैं उस डिज़ाइन को भी दिखा रहा हूँ, इस डिज़ाइन को भी दिखा रहा हूँ, कहाँ गया ये। अब ये दोनों का डिज़ाइन का शार्पनेस देखिएगा, ठीक है। उसका गोल गोल, इसका ये वो, कभी वैसा कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। हाँ, इस सामने वाली पार्टी को लगेगा कि और आपने बना भी दिया, वो अच्छा भी लगेगा, मगर ये जो चीज़ आपको बनाने में मिलेगा सेटिस्फेक्शन, उसमें नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप 8804636710 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इसमें कोरल ड्रॉ की ट्रेनिंग देता हूँ और इमेज ट्रेसिंग, वुड पोर्ट्रेट, लेज़र से रिलेटेड गिफ्ट आइटम, ठीक है ना, फर्नीचर डिज़ाइनिंग, 2D से रिलेटेड सारा कुछ देता हूँ। किसी को जॉब की आवश्यकता और डिज़ाइन की भी आवश्यकता हो तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।